risk of not taking enough risk. Hello friends, I am Ritu Jain from Invest My Funds. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग इनफ रिस्क। इस इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। हम सभी लोग अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं और अगर हमें चॉइस मिले तो हमेशा सर्टेनिटी की ही तरफ जाते हैं। जैसे कोई मैच अगर क्लोज फिनिश पर आ जाए या कोई थ्रिलर मूवी हो तो हम अपने ही नेल्स बाइट करने लगते हैं और कभी कभी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं एज कम्पेयर टू नोन सर्टेन रिजल्ट्स ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशंस। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि आप एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और रोड पर यूजुअल से कम ट्रैफिक है। आप अपनी मीटिंग के लिए टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो आप रिलैक्स होकर ड्राइव करते हैं। इसी के विपरीत आप ड्राइव कर रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आपको पता है कि आप लेट हो जाएंगे मीटिंग के लिए। यकीन मानिए आप तब भी उतने ही रिलैक्स रहते हैं जितना कि आप पहली कंडीशन में थे। दोनों केस में आप रिलैक्स हो क्योंकि पहुंचने का टाइम सर्टेन है। अब तीसरा इवेंट, आप मॉडरेट ट्रैफिक में हैं, आपके चांसेस 50-50 हैं टाइम पर पहुंचने के। ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आपका स्ट्रेस बढ़ाती है और कभी कभी आप जल्दबाजी में एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। इसी सर्टेनिटी को लेकर हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कुछ अलग नहीं है। जहां तक कोशिश होती है हम इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क को अवॉइड करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्ट ही नहीं करते। व्हाट इज़ रिस्क? वैसे तो रिस्क गाड़ी चलाने में भी है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसके रिस्क से बचने के लिए गाड़ी ही ना चलाएं। इसी तरीके से जैसे ही म्यूचुअल फंड में हम ये लाइन पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वहीं पर हम रिस्क और उसके वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचने लग जाते हैं और इस इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कर देते हैं। हम सभी नेगेटिव इवेंट्स को याद करते हैं, जैसे लेटेस्ट में कोविड-19, रशिया यूक्रेन वॉर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और इसी वजह से इंडियन इन्वेस्टमेंट्स एफडी को चूज़ करते हैं। यही एक कारण है कि आज भी इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट्स 10 टाइम्स ज़्यादा है इक्विटीज से। द रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग इनफ रिस्क, सेफ इन्वेस्टमेंट में ओवर एलोकेशन और इक्विटी में ज़ीरो एक्सपोजर एक बहुत बड़ा हर्डल है आपकी ग्रोथ में। इन्वेस्टर्स बहुत हैवी प्राइस पे करते हैं सर्टेनिटी के लिए। इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। ₹1 लाख इन्वेस्ट किया 25 सालों के लिए इक्विटी में फॉर 12% रिटर्न्स पर एनम। मेच्योरिटी वैल्यू है 17 लाख। एट द सेम टाइम एफडी में 7% पर एनम की दर से मेच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 25 ईयर्स है 5,42,000। डिफरेंस आपके सामने है। इक्विटीज़ में 3 टाइम्स से ज़्यादा का मेच्योरिटी वैल्यू है। यही प्राइस हम पे करते हैं रिस्क ना लेने का। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आपको कंफर्ट तो देते हैं क्योंकि आपको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की मेच्योरिटी वैल्यू क्या है। बस इस कंफर्ट जोन की आप एक इनविजिबल हैवी कॉस्ट देते हैं। थिंकिंग ऑफ वर्स्ट केस, पुरानी कहावत है कि शिप हमेशा हार्बर पर ही सेफ है, पर क्या शिप खड़े रहने के लिए ही बनाए हैं या सेल करने के लिए? हम जब भी कभी शिप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है टाइटैनिक। मगर क्या सभी जहाज टाइटैनिक की तरह डूब जाते हैं? सभी शिप्स की जर्नी में रफ सी, आइसबर्ग, सुनामी सभी आते हैं, मगर कैप्टन इन सभी परेशानियों का सामना करके शिप को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसे अनप्लेजेंट इवेंट आते रहते हैं, बट फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स को उसके गोल तक पहुंचाने में पूरी मदद करते हैं। पिछले 25 सालों में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसे सुनामी कई बार आए हैं, जैसे 1997 में एशियन करेंसी क्राइसिस, 98 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस की सैंक्शंस, 99 में कारगिल वॉर, 2000 में .com बबल। ऐसे कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट इवेंट्स आते रहते हैं और ये इवेंट्स फ्यूचर में भी ज़रूर आएंगे। इन सब इवेंट्स को ओवरकम करने के लिए इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से इन सभी सुनामी इवेंट्स का रिजल्ट इररिलेवेंट हो जाता है। SIP हमेशा लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करती है।
लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की वेल्थ को मल्टीपल टाइम्स ग्रो करती है। इन्वेस्टर्स को अगर SIP के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे पुराने वीडियो का, आप इस पर जाकर SIP के बारे में और बेहतर समझ सकते हैं। हाउ मच रिस्क इज इनफ? वैसे तो इस बात का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, पर किसी भी इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन के बेस पर यह डिसाइड किया जा सकता है। एज, यंगर एज में हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं एज कंपेयर टू हायर एज। इनकम प्रोफाइल, स्टेबल इनकम प्रिडिक्टेबिलिटी, इन्वेस्टर कैन टेक हायर रिस्क। कैपिटल बेस, जितनी ज़्यादा कैपिटल उतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इन्वेस्टर साइक, किसी भी इन्वेस्टर में रिस्क लेने की कितनी टेंडेंसी है। इन्वेस्टर साइक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किसी भी इन्वेस्टर की कितनी रिस्क बेयरिंग टेंडेंसी है। कोई भी इन्वेस्टर कितने दिन तक अपनी वेल्थ को इरोड होते देख सकता है। शॉर्ट पीरियड में जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ्स, इतना नुकसान होने के बाद भी वो रातों को कंफर्टेबली सो सके। इक्विटी प्राइसेस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म। चांसेस ऑफ लूजिंग मनी आर हायर इन शॉर्ट टर्म। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को अपनी अप्रोच हमेशा लॉन्ग टर्म रखनी चाहिए। वन हैज़ टू रिमेंबर, रिस्क अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा रिस्की है और अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। Hope you are clear with the concept of how risky of not taking risk. If you have any other questions, you can ask me in the comment section below. Till then, keep investing.